हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों हम एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर चुके हैं। यानी आपने बहुपद पोलिनोमियल जो दूसरा चैप्टर था अच्छे से कर लिया होगा। और बच्चों इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। आज हम चर्चा करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले हमें इसके अर्थ को समझना होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण योग का मतलब क्या होता है। तो बच्चों पहले हम बात करेंगे रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन। आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा है लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण का मतलब होता है ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात एक होती है, या ऐसे बोले ऐसा समीकरण, ध्यान से सुनना, ऐसा समीकरण जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। इसमें जो चर होता है, जैसे कोई भी हम एक्स लें या वाई लें या पी लें, कुछ भी माने अपनी तरफ से, उसकी पावर एक हो तो हम उसको क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। और रैखिक समीकरण योग का मतलब हमें कोई ऐसे दो समीकरण प्राप्त होंगे। और दो चर वाले मतलब जो हमारे पास दो समीकरण हैं उसमें प्रत्येक में दो चर होंगे। आगे समझ में? तो इसको ऐसे कह सकते हैं समाहित रूप में कि ऐसे रैखिक समीकरण युग्म जिसमें चरों की संख्या दो होती है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ इसका शाब्दिक अर्थ आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको ये दो इक्वेशन दिखाई दे रही होंगी। आप पहली इक्वेशन को देखिए, क्या लिखा हुआ है, 2x + 3y = 5। दूसरी देखिए x - 2y - 3 = 0। आप पहली समीकरण को देखिए, इसमें कितने चर हैं, इसमें दो चर हैं x और y, है ना। और इनकी जो घात कितनी है, घात भी एक एक है ना। और आप दूसरे पे भी चर्चा कीजिए, दूसरा की प्रॉपर्टी जो है इसी तरह से हैं। अगर हम इन दोनों को समाहित रूप में बोले तो क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्योंकि देखो प्रत्येक में दो दो चर हैं, है ना, और रैखिक समीकरण हैं, और दोनों को जोड़ दिया जाए समाहित रूप में क्या बोलेंगे, युग्म बोलेंगे अपन। आ गया समझ में? अब आगे चलते हैं। बच्चों देखो, जब हम, अभी मैंने आपको अवगत कराया था, दो रेखाएं थी, दोनों रेखाओं पर हम क्या करते हैं, ग्राफी निरूपण करते हैं। आपने 9वीं क्लास में 8वीं क्लास में अच्छे से ग्राफी निरूपण करना सीखा होगा। और जब हम ग्राफी निरूपण करने जाते हैं तो हम क्या करेंगे, एक एक से करेंगे ना। तो देखो उस कंडीशन में ग्राफी निरूपण करते समय जो दोनों रेखाएं होंगी वो या तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी, यानी आपको इस तरह से रेखाएं मिलेंगी दोनों, या इस तरह से भी मिल सकती हैं, इस तरह से भी मिल सकती हैं, कैसे भी मिल सकती हैं, वो किसी एक बिंदु पर क्या करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे। या दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, अर्थात वे समांतर होती हैं। दोनों रेखाएं अलग अलग हैं, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, तो हमेशा कैसी होंगी, समांतर होंगी। और या फिर दोनों रेखाएं संपाती होती हैं। संपाती का मतलब ये होता है एक रेखा दूसरी रेखा को क्या कर लेती है, ओवरलेप कर लेती है, ढक लेती है, अच्छी तरीके से दिखती नहीं है। यानी हमें ऐसा दिखाई देता है कि ये एक ही रेखा है, लेकिन होती एक ही रेखा है। ठीक है, संपाती का मतलब ये होता है दोनों रेखाएं हमें अलग अलग फॉर्म में दे रखी होती हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, एक ही कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये होता है, आपको एक बार फिर से देख लें। देखो दोनों रेखाएं जब अलग अलग होती हैं, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, या तो इस तरह की होगी, या दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, या फिर संपाती होंगी, ओवरलेप कर लेंगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ अच्छे से आ गया होगा। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखो, रोमिला, उदाहरण नंबर 2 में क्या दे रखा है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई, एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। क्या आपको ये पता है कि पेंसिल का मूल्य कितना है और रबड़ का मूल्य कितना है? अभी आपको नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैंने मान लिया पेंसिल का मूल्य x है और रबड़ का मूल्य y है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2x + 3y = 9 लिख सकता हूँ उसको, है ना। मैंने मान लिया पेंसिल का मूल्य x है, रबड़ का मूल्य y है, तब 2x + 3y = कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार उसकी सहेली सोनाली ने रोमला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी, और उसकी भी जिज्ञासा, उसका भी मन करने लग गया कि मैं भी, भाई अच्छी लग रही है मुझे, मैं भी ये लेके आऊँगी।
तो वो भी माल स्टेशनरी की दुकान पे जाती है और 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ लेके आती है। तो देखो हमने पेंसिल का मूल्य x माना था और रबड़ का मूल्य y माना था। जब 4x + 6y = कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों के ग्राफी निरूपण करेंगे। ग्राफी निरूपण करने से पहले हम एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट का मतलब ये होता है, देखिए ज़रा, जैसे आपके पास ये पहली इक्वेशन है 2x + 3y = 9। जब मैं इसमें से y की वैल्यू निकालूं तो मैं 3y को इधर ही रख देता हूं और x को मैं उस साइड में ले जाता हूं। क्या हो जाएगा, देखो 9 - 2x हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। जब मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो 3 का क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9 - 2y/3 हो जाएगा, आ जाएगा। और x को रखेंगे, ठीक है। तो हमने देखा जब मैंने x = 0 लिया तो देखो यहाँ पर हम 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, या 9 बचेगा। 9 में 3 का डिवाइड करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि मैंने 4.5 लिया तो देखो 4.5 का मल्टीप्लाई जब मैं 2 से करूँगा तो 9 आएगा, और 9 में से 9 गया तो 0, और 0 में 3 का भाग दूंगा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमने दूसरा समीकरण जो था वो सॉल्व कर लिया, ठीक है बच्चों। और सॉल्व करने के बाद में जब मैंने ग्राफी निरूपण किया तो मुझे पता चला कि ग्राफी निरूपण में दोनों रेखाएं की जो रेखा बन रही है, खिंच रही है, वो कैसी सेम है। यानी एक रेखा दूसरी रेखा को क्या कर रही है, अतिव्यापित कर रही है, ओवरलैप कर रही है, यानी वो सेम है। वो आप देखो यहाँ पे इक्वेशन से भी देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले इस वजह से नहीं बताया कि आप ग्राफ से पहले देख लें, उसके बाद में देखें। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 2x + 3y = 9, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4x + 6y = 18। इस वाली नीचे वाली इक्वेशन में मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। 2 कॉमन लेने के बाद देखो क्या हो जाएगा, 2x + 3y = 18 हो जाएगा। और जब मैं 18 में 2 का डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमें जो ऊपर वाली इक्वेशन है सेम प्राप्त होगी। तो हमें यहीं से पता चल रहा है दोनों कैसी हैं, एक ही रेखा है ना। अब बच्चों इसी तरह से आप देखो प्रश्न नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। 2 रेल पटरियां समीकरण ये और ये द्वारा निरूपित की गई हैं, इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप इसको कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, उसी हिसाब से ये हो जाएगा। यहाँ पर आपको ग्राफ में देखने से क्या पता चल रहा है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। कैसी हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, वो एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रही हैं। इसका मतलब वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो गई, है ना। वो कहीं काटती दिखाई दे नहीं रही हैं, या ना कहीं झुकती हुई दिखाई दे रही हैं। एक जैसे हम यहाँ बीच की दूरी ज्ञात करें वो सेम आएगी। अगर इस कंडीशन में जब दूरी की हर जगह सेम आती है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 की। बच्चों जो हम करके आए हैं सेम उसी तरह के सवाल हैं। तो आप देखिए पहला प्रश्न है इसमें, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति में बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखो ग्राफीय निरूपण का मतलब जो हम ग्राफ में देख के आए हैं वो होता है, और बीजगणितीय रूपों का मतलब जो होता है, इसका जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो है कि उसकी एज कितनी है प्रेजेंट में। हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो बच्चों मैंने मान लिया आफ्ताब की एज x है और उसकी पुत्री की एज y है, ठीक है। तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ मैं अलग से। देखो मैंने मान लिया आफ्ताब की जो आयु है कितनी है, x वर्ष है, और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। तब आफ्ताब क्या कह रहा था अपनी पुत्री से कि आज से 7 वर्ष पहले, यानी आज आफ्ताब की एज x है, उसकी पुत्री की वो एज y है, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x - 7 हो जाएगी, और आफ्ताब की पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y - 7 हो जाएगी। तो क्या कह रहा है वो, आज से 7 साल पहले मेरी आयु आपकी आयु से 7 गुना अधिक है। इसका मतलब x - 7/y - 7 = कितना आ गया, 7 आ गया। जब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये क्या हो, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका गुणा ऐसे करते हैं, इसका गुणा ऐसे करते हैं, यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। तब 1 का गुणा जब x - 7 से करेंगे तो x - 7 हो जाएगा, और जब 7 का मल्टीप्लाई y - 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7y - 14 है।
ठीक है बच्चों। अब देखो मैं 7 को दूसरी साइड में लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और जब यहाँ पर 7 प्लस का है, 49 माइनस का है, तो माइनस का 42 बचेगा, बाकी का एच इट इज रखा। अब मैं क्या करूँगा, बाई की वैल्यू निकालूंगा। तो बाई की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 42 को साइड में ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 42 हो जाएगा। और 7 यहाँ पर 7 का डिवाइड कर दूंगा, क्या हो जाएगा, एक बाई इक्वल टू एक्स प्लस 42/7। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन क्या दे रखी थी, आज से 3 वर्ष बाद, यानी आज उसकी एज एक्स है और उसकी लड़की की एज बाई है, तो 3 वर्ष बाद उसकी एज x+3 हो जाएगी और उसकी बच्ची की एज कितनी हो जाएगी, y+3 हो जाएगी। तो वो कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। सेम वही वाला प्रोसीजर है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें ये वाली इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, जिसमें से हम बाई की वैल्यू ये निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, चार्ट बनाएंगे, किसके लिए, ग्राफी निरूपण करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो मैंने देखो पहले मैं इस वाले क्वेश्चन के लिए बनाता हूँ। जब मैंने x की वैल्यू 0 ली, अगर मैं यहाँ 0 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, 42 + 0 = 42। 42 में 7 का भाग दूंगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी प्रकार मैं 7 रखूँगा तो 7 और 42 कितना हो गया, 49 हो गया। और 49 में 7 का डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। इसी प्रकार मैं 21 रखता हूँ तो 9 आ जाएगा और ये आ जाएगा, आप देख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है बच्चों, इसी तरह से दूसरे को मैं करता हूँ। तो जब मैंने x की जगह 45 लिया, 45 लिया, तो 45 में से 6 गया तो 39, और 39 में मैं 3 का डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 13 आ जाएगा। इसी प्रकार x बराबर मैंने 42 लिया और 42 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 36, और 36 में जब 3 का डिवाइड करूँगा मेरे प्यारे बच्चों तो क्या निकल के आएगा, 12 निकल के आएगा। इसी प्रकार से मैंने यदि मैं 6 लेता हूँ तो 6 में से 6 गया तो 0, और 0 में जब 3 का भाग दूंगा मेरे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। क्योंकि हमें पता है किसी भी संख्या का भाग हम यदि 0 में देते हैं तो हमें हमेशा 0 ही प्राप्त होता है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमारे कुछ बॉक्स बने हैं, इन बॉक्स की सहायता से हम क्या करेंगे, ग्राफी निरूपण करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने ये कच्चा चित्र बनाया है, आप इसको ग्राफ में बनाएंगे तो बहुत अच्छे से शानदार लुक आएगा इसका। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जब x बराबर 0 था तो y की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो देखिए मैंने ये वाली आपको दिख रहा होगा, फिर इसके बाद चर्चा करते हैं। जब 0 था यानी x की पावर 0 थी तो बाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है, तो मैंने 6 को डिनोट कर दिया। इसी प्रकार जब 7 है तो 7 है, तो देखो यहाँ पर मैं 7 और 7 ये ले लिया। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। यहाँ पर चूँकि बड़े बड़े नंबर्स आ रहे थे ना, इस वजह से मैंने प्रति इकाई को 10 यूनिट माना है। ठीक है बच्चों, आप अच्छे से देख लेना। इस तरह से मैंने जब इसको ग्राफ खींचा तो ग्राफ इसका इस तरह से आ गया। इसी प्रकार से मैं दूसरा जो है दूसरे का ग्राफ खींचा तो दूसरा ग्राफ कैसे आ गया, यहाँ आ गया। तो देखो प्यारे बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहा है दोनों को। और आपको इसका अध्ययन करने पर जो बॉक्स दे रखे बनाए हुए हैं इनका आप अध्ययन कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ 42 पे 12 है और यहाँ भी 42 पे 12 है। कितना है देखो आप, 42 पे 12 है, यहाँ भी 42 पे 12 है। इसका मतलब जो इसका प्रतिच्छेदित बिंदु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 42-12। क्या हो जाएगा, 42-12। अब 42-12 का मतलब क्या है, जो आफ्ताब है उसकी प्रेजेंट में एज कितनी है, 42 है, और उसकी जो पुत्री है उसकी एज प्रेजेंट में कितनी है, 12 है ना। अब आप इसको क्रॉस भी चेक कर सकते हैं। देखो कैसे, कितना निकल के आया हमारा, 42-12 निकल के आया था ना। आप इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे, देखो 42 और 12, जो मैंने x/y माने थे। 7 साल पहले की बात कर रहा था, 7 इसमें माइनस कर दिया, 7 इसमें से माइनस कर दिया, यहाँ 7 माइनस किया तो 35 हो गया, और 35 यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया। जब मैं 35 में 5 का डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 7, और 7 ही हमें यहाँ पे दिया हुआ था। तो बच्चों आप अच्छे से अभ्यास करें और जैसे ही आप प्रश्न सॉल्व किया करें उस टाइम क्रॉस चेक कर लिया करें, ताकि आप इंश्योर हो जाया करें कि आपका जो आंसर है वो एकदम सटीक है। इसी तरह से 3 वर्ष बाद यानी 42 + 3, और प्रेजेंट में पुत्री की आयु बाई है, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। यहाँ 45 हो गया और यहाँ 15 हो गया। जब 45 में 15 का डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो प्रश्न में भी देखो दे रखा है 3 साल बाद 3 गुनी हो जाएगी। यानी क्रॉस चेक करने के बाद भी हमारा आंसर कैसा है, एकदम सटीक है, सही है ना बच्चों। बाकी के दोनों प्रश्न भी सेम है बच्चों, आप करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है
तो अपनी समस्या से मुझे अवगत कराएं। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं। बाय बाय।